हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एम मेडिक फ्यूचर। डॉक्टर्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में रेडियस बोन के बारे में बात की थी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अन्ना बोन। अन्ना बोन भी एक यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट बोन में से एक है। मेनली जो अन्ना बोन है, सबसे पहले अपन इसकी क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं अपन, ये बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, किस टाइप की बोन है और इसके मेन स्पेशल पॉइंट्स। इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या है, इस अन्नाबोन क्या है, सब फोर आर्म रीजन की मीडियली सिचुएटेड है। मीडियल यानी बॉडी की साइड, और जो लेटरल होता है वो बॉडी से थोड़ा दूर। तो अपन दो बोन आती है फोर आर्म रीजन में, रेडियस और अल्ना। रेडियस जो होती है, अपन ने बात की थी, वो कौन सी साइड सिचुएटेड थी, लेटरल साइड। और जो अल्ना है वो सिचुएटेड होती है मीडियल साइड। इसकी होमोलॉगस जो होता है लोअर लिम्ब में, अपन ने देखा है जो ये जो थाई रीजन होता है, एक लेग रीजन होता है, एक फुट रीजन होता है। जो लेग रीजन है वहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट होती है, एक टिबिया और एक फिबुला। जो टिबिया है वो रेडियस के साथ होमोलॉगस होती है, और जो अल्ना है वो किसके साथ होमोलॉगस हो रही है, फिबुला के साथ। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये एक टाइप की लॉन्ग बोन है। जो लॉन्ग बोन होती है, सबसे पहले लॉन्ग बोन में अपन क्या बात की थी कि तीन टाइप में अपन उसको डिवाइड कर देंगे। जो एक होता है उसका अपर एंड, एक होता है उसका साफ्ट, और एक होता है उसका लोअर एंड। तो ये एक टाइप की क्या है, लॉन्ग बोन। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये है कि ये जो बोन है, मैक्सिमम अपन बोन्स में देखेंगे ना, जो अपर एंड जो होता है ना उसका, वहाँ पे उसका हेड प्रेजेंट होता है। बट ये अन्ना ऐसी बोन है जिसका जो हेड है वो किस साइड सिचुएटेड है, लोअर एंड की साइड। एग्जामिनर पूछ लेता है अपन से मैक्सिमम टाइम। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन अपन क्यों करते हैं, क्योंकि बोन कौन सी साइड की बोन है, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, इसको पता करने के लिए अपन क्या है, कुछ रूल्स लिखते हैं हर बोन के। वही क्या होता है, साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो अल्ना है उसका जो अपर एंड है वो क्या होता है, लार्ज होता है, इरेगुलर शेप में होता है, और किस साइड सिचुएटेड है, लोअर एंड से कंपेयर करेंगे तो वो क्या है कि स्मॉल होता है। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है कि जो अपर एंड है वो एक है हुक लाइक स्ट्रक्चर रहती है वहाँ पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोकलिया से जो नॉच करती है ना, टोकलिया, उस नॉच वैसे सी स्ट्रक्चर होती है, उसका नॉच बनाती है। उसको अपन क्या कहते हैं, अपर एंड में हुक लाइक स्ट्रक्चर। जो क्या है, कॉन्केविटी होती है, अपन उसको कहाँ रखेंगे, फॉरवर्डली, फॉरवर्ड मतलब एंटीरियरली। और उसका जो लेटरल बॉर्डर है वो होती है शार्पेस्ट, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटोसिस बॉर्डर और थिन बॉर्डर। उसके बाद में अपन बात करते हैं, जो उसकी मिडिल साइड की जो बॉर्डर होती है ना, वो थोड़ी राउंडेड होती है। और जो इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस, रेडियस और अन्ना में दोनों में स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है। जो अन्ना की जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो किस साइड सिचुएटेड है, पोस्टीरियर मीडियली, और कैसी शेप में, राउंडेड। उसके पास में जो अपर साइड है ना, वहाँ पे एक हेड, जो कि अपन बात की थी ना, लोअर एंड में मिलेगा अपन को हेड। तो उसका हेड जो होता है इसके लोअर एंड पे मिलता है। उसके बाद में अपन बात करें, ये सारे रूल्स अगर अपन लगाएंगे ना तो अपन को इजीली वेरीफाई हो जाएगी ये अन्ना बोन किस साइड की बोन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर या फिर डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले एक एक करके अपन बात करेंगे। अपर एंड की बात करते हैं। अपर एंड जो है उसके अंदर है ना, लार्ज दो तो होती है क्या, प्रोमिनेंट प्रोजेक्शंस, जिसको अपन ने क्या बोला, ओलिकोरोनल और कॉर्नोइड प्रोसेस। और दो होती है उसमें नोच, टोक्लियर नोच और रेडियल नोच। जो ओलिकोरोनल प्रोसेस है ना और ये कॉर्नोइड प्रोसेस है, ये अपन ने ह्यूमरस में भी बात की थी। ह्यूमरस में इन दोनों नाम से क्या आया था, फोसा। ओलिकोन फोसा पोस्टीरियरली लाइज करता था ह्यूमरस में, और कॉर्नोइड फोसा जो है टोक्लियर प्रोसेस के एंटीरियरली अपर सुपीरियरली जो लोकेट था कॉर्नोइड फोसा। ये दोनों की दोनों प्रोसेस क्या कहती है, जब अपन एल्बो जॉइंट में बाईएक्सियल मूवमेंट जो होता है, यानी फ्लेक्सर और एक्सटेंशन, उस टाइम पे जब अपन मूवमेंट करेंगे तो ओलिकोरोनल जो प्रोसेस है और जो कॉर्नोइड प्रोसेस, ये कहाँ जाके लॉज करेगी, ह्यूमरस बोन की फोसाज के अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके दो नोचेस। मेनली जो नोच है ना, ये आर्टिकुलेशन के काम आएंगे। एक तो होता है टोक्लियर नोच, जो कि मेनली आर्टिकुलेशन के काम आएगा एल्बो जॉइंट फॉर्म में, और एक होता है रेडियल नोच, जो कि फॉर्म करेगा सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ओलिकोरोनल प्रोसेस। ये जो ओलिकोरोनल प्रोसेस है ना, अपवार्ड होता है, फॉर्म दी साफ्ट। साफ्ट की क्या होता है, अपवार्ड। और जो अपना अपने वो पढ़े ना हुक लाइक स्ट्रक्चर, तो जो ऊपर की साइड होती है वो ओलिकोरोनल प्रोसेस जो होती है, जो नीचे की साइड होती है वो होती है कॉर्नोइड प्रोसेस। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो ओलिकोन प्रोसेस है उसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड है, उसकी सर्फेसेस की है, सुपीरियर सर्फेस होती है ओलिकोन, और एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, एक मीडियल और एक लेटर। जो सुपीरियर होती है ना, वहाँ पे एक मसल्स अपन अटैचमेंट में पढ़ेंगे जो है ट्राइसेप्स ब्रेकिंग मसल, जिसका क्या होता है यहाँ पे इंसर्जन। उसके बाद में जो पोस्टीरियर है वो क्या होती है, मेनली सबक्यूटेनियस होती है। सबक्यूटेनियस का मतलब अपन जब मूवमेंट करते हैं ना एल्बो जॉइंट में, तो अपन इजीली पीछे वेरीफाई कर सकते हैं। अपन लोकल लैंग्वेज में इसको कौन ही बोलते हैं ना, जो विजिबल होती है बाहर से, तो वही ये स्ट्रक्चर है।
उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी एंटीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होती है ना वो टोकलियर नोच का फॉर्मेशन करती है, जो आर्टिकुलेट करके वही एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है इसकी वो उस वहाँ पे क्या आएगी, वो होती है ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस, और वहाँ पे एक बस्सा प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस्सा ऑफ ओलिगोन। आपको पता हो तो बस्सा जो होती है ना एक फैटी कुशन की स्ट्रक्चर होती है, जो कि मेनली क्या है फ्रिक्शंस को कम करती है मूवमेंट के दौरान। उसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियल सरफेस। जो इसकी जो मीडियल सरफेस है ना ओलिगोन प्रोसेस की, उसकी जो होती है मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट इंफीरियरली लोकेटेड है। किसके साथ कंटिन्यूएशन करती है, मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की भी अपन 3 सरफेस बात करेंगे, उसमें से जो मिडिल सरफेस है ना वो ही नीचे जाके कंटिन्यूएशन करती है किसका, मिडिल सरफेस का, दोनों की। उसके बाद में अपन बात करें लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस जो है एक स्मूथ होती है, कंटिन्यूस विथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट। ये मीडियल तो मीडियल के साथ करेगी, और जो लेटरल है वो लेटरल शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे करेगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं जी सरफेस, जो सुपीरियर सरफेस है ना वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ राउंडेड, जो रफ है ना रफली स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रही है किस पे, सुपीरियर सरफेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोरेनॉइड प्रोसेस। जो कोरेनॉइड प्रोसेस है, मेनली कोरेनॉइड, ये जो वर्ड होता है ना इसका ग्रीक लैंग्वेज यानी जो लैटिन लैंग्वेज है उसका मतलब होता है क्रॉस बिक, यानी कौवे की चोंचनुमा स्ट्रक्चर जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं कोरेनॉइड प्रोसेस। इसकी जो स्ट्रक्चर अपन देखेंगे ना तो अपन को एज इट इज ऐसे लगेगी जैसे कि कौवे की क्या है, एक चोंच, जो कि ये जो लोअर पार्ट पे जो अपने हुक लाइक स्ट्रक्चर पर दिखे उसके नीचे वाली हिस्सा जो होता है ना, दो होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, बीच में हुक जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो बीच में तो टोकली नोच होता है, और ऊपर जो होता है ओलिगोन प्रोसेस, और नीचे होती है कोनॉइड प्रोसेस। उसमें जो होती है ये प्रोसेस है प्रोजेक्शन फॉरवर्ड, क्या होती है, फॉरवर्डली प्रोजेक्ट होती है जस्ट बिलो दी ओलिगोन प्रोसेस, ये अपन ने अभी बताया है। उसके बाद में इसकी क्या होती है, इसकी भी 4 सर्फेसेज होती है, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटर। जो इसकी सुपीरियर सरफेस है वो टोकलिया की क्या बनाएगी, लोअर पार्ट, और उसका जो इंफीरियर था वो क्या बना रहा था, इसका सुपीरियर पार्ट ऑफ टोकलिया नोच, वाइस वर्सा एक तरीके से। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो एंटीरियर सरफेस है वो क्या होती है, ट्रैंगुलर होती है, रफ होती है, जहाँ पे एक रफ प्रोजेक्शन बनता है जिसको बोलते हैं अपन ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। उसके बाद में अपन बात करें अपर पार्ट ऑफ द ईड जो है ना इसका, वहाँ पे क्या एक लेटरल सरफेस है, इज मार्क्ड बाय द रेडियल नोच। जो ये रेडियल नोच है ना ये इससे मार्क होता है, अपर लेटरल साइड जो होती है इसकी लेटरल सरफेस है ना वो है रेडियल नोच, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो रेडियल नोच है ना उस आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ रेडियस से, और क्या बनाता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, एक डिप्रेशन सीन जस्ट बिलो दी रेडियल नोच। रेडियल नोच है ना उसके नीचे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जो डिप्रेशन क्या होता है, थोड़ा रफ रिजेस लाइक स्ट्रक्चर होती है, खुरदरा, जिसको अपन क्या बोलते हैं सुपिनेटिक क्रेस्ट। यहाँ पे भी एक मसल आएगी जो मेनली इसकी लोकेशन होती है पोस्टीरियरली। उसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियल सरफेस। जो मीडियल सरफेस होती है ना कंटिन्यू करती है मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट, ये अपन ने ऊपर बात की थी, एज इट इज़ जो ओलिगन प्रोसेस है वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। उसके बाद में अपन बात करते हैं टोकलियर नोच। जो टोकलियर नोच मैंने बताया था, जैसे जो ये टोकलियर नोच है आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ, टोकलियर जो प्रोसेस है जो स्ट्रक्चर है किस पे, ह्यूमरस पे, और क्या फॉर्म करेगा, एल्बो जॉइंट। उसके बाद में रेडियल जो नोच का मैंने बताया था, रेडियल जो नोच है वो आर्टिकुलेट करके क्या बनाता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी शाफ्ट की। शाफ्ट क्या है, इसमें वही 3 बॉर्डर और 3 सरफेस, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपन ने बीडीसी में एक डायग्राम दे रखा है ऐसे, तो ऐसे आप एक डायग्राम बना लोगे रफली तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी ये है रेडियस, अप्रोक्स रेडियस को आप ऐसे आर, और ये अल्ना, तो रेडियस और अल्ना की बॉर्डर और सरफेस में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ये एक डायग्राम बना, तो इसमें अपोजिट ही हो जाएगा, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, और ऐसे ये तो रेडियस है और ये अल्ना है। अल्ना में क्या होता है, अल्ना में होती है एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और बॉर्डर कौन से होते हैं, लेटर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। बॉर्डर्स में अपन क्या देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ टर्मिनेट करती है। तो इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना वो स्टार्ट होती है अपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया ऑफ ओलिगोन प्रोसेस, वहाँ से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट करती है स्टाइलोइड प्रोसेस। और इसकी जो लेटरल सरफेस है वो स्टार्ट होती है सुपिनेटर क्रेस्ट से लेकर टू जो हेड ऑफ अल्ना है ना वहाँ तक, और ये जो लेटरल होती है ना शार्पेस्ट होती है, आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में इसके एंटीरियर जो बॉर्डर है
वो स्टार्ट होती है मीडियल ऑफ अल्ना ट्यूबरोसिटी और टर्मिनेट करती है मीडियल साइड ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी सर्फेसेस। इसकी सरफेस में एक एंटीरियर मीडियल सरफेस तो ईजी है, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस पे थोड़ा ध्यान रखने की बात है। जो एंटीरियर सरफेस होती है ना, वो होती है स्टार्ट एंटीरियर कहा जाया करती है, जो एंटीरियर बॉर्डर है और जो इंटरशियस बॉर्डर है उन दोनों के बीच में, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है न्यूटेंट फोरामेन, जिससे क्या है कि जो इंटरमिटेंट लाइफ है ना, वहाँ पे न्यूटेंट आर्टरी जो वेंस वेसल्स ग्रोइंग फेज जब होता है ना अन्ना का, उस टाइम पे यहाँ से सप्लाई जाती है बोन को, और फिर वो जैसे ही आर्टरीज टर्मिनेट कर जाती है तो वहाँ पे एक फोरामेन बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूटेंट फोरामेन। उसके बाद में अपन बात करते हैं मिडिल सरफेस। जो मिडिल सरफेस होता है वो प्रेजेंट होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। उसके बाद में अपन बात करें जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, सबसे मेन चीज़ कंफ्यूजिंग यही है कि इसकी पोस्टीरियर सरफेस भी है ना 3 एरिया में डिवाइड हो जाए ड्यू टू इट्स अटैचमेंट्स। यहाँ पे क्या अटैचमेंट आएंगे, और ये किसकी वजह से 3 एरिया में कन्वर्ट होती है, एक तो इसकी ये ओब्लिक लाइन और एक ही इसकी वर्टिकल लाइन। ओब्लिक लाइन है ना, वो रेडियस जो अल्ना है उसके 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अपर और लोअर, और जो ये वर्टिकल है ना वो उसको लेटरल और मीडियल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो अपर पार्ट और लेटरल और मीडियल पार्ट, ये 3 एरिया बनेंगे इसमें, और तीनों एरिया पे स्पेशल मसल्स जो होती है ना यहाँ पे अटैचमेंट आता है। और जब मैंने इसकी अपन देखेंगे कि पोस्टीरियर सरफेस किस किस बॉर्डर के बीच में लाइज है, वो है पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटोसियस बॉर्डर। उसके बाद में अपन बात करते हैं लोअर एंड। जो लोअर एंड है उसमें 2 चीज़ देखी थी अपने, हेड होता है और एक स्टाइलोइड प्रोसेस होती है। जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है, हेड आर्टिकुलेट विद द अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस। जो अल्नर नॉच है ना रेडियस का, वहाँ से आर्टिकुलेट करेगा, वो क्या बनाएगा, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद में अपन बात करें कि सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट। ये जो लोअर एंड में एक रिस्ट जॉइंट बनता है ना, तो उस रिस्ट जॉइंट को सेपरेट करने, अल्ना को सेपरेट करने के लिए जो है एक डिस्क प्रेजेंट होती है, आर्टिकुलेट डिस्क, जिस स्ट्रक्चर से क्या होता है कि जो अल्ना है वो पार्टिसिपेट नहीं करती किसके साथ, रिस्ट जॉइंट फॉर्मेशन में, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो अंदर आर्टी और नर्व है वो पास होती है थ्रू एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नर्व। जैसे अपन ने बात की थी ना पल्स एग्जामिनेशन में पल्स जो होती है सुपरफिशियल आर्टरीज से ली जाती है। जो रियल आर्टरी है ना, वो रेडियस बोन के जो लोअर एंड के जो एंटीरियरली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है सरफेस, वहाँ पे ना इजीली जो है ना रेडियल आर्टरी पास करती है। तो वहाँ से अपन मेनली है ना पल्स चेक करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी स्टाइलोइड प्रोसेस। स्टाइलोइड जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट करती है डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर मिडिल साइड और लोअर एंड के कहाँ तक, अल्नर और बिटवीन द हेड यहाँ पे, और एंड दी स्टाइलोइड प्रोसेस। इन सब स्ट्रक्चर्स के बीच में से क्या होती है, स्टाइलोइड प्रोसेस में एक टेंडन भी पास होता है, जिस टेंडन का नाम है एक तरीके से ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, हेड, स्टाइलोइड प्रोसेस और लोअर एंड की 2 स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स के बीच में जो है एक टेंडन पास होते हैं, ग्रूव स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों को मिल के बीच में ग्रूव प्रेजेंट होता है स्टाइलोइड प्रोसेस, जहाँ पे क्या है एक एक्सटेंसिव कार्पा यानी इसका जो टेंडन है वो यहाँ से आगे जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके मसल अटैचमेंट। इसमें 3 तो होते हैं इंसर्जन और 7 होते हैं इसके ओरिजिन, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको गाइस अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके मसल अटैचमेंट और इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक।